आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास में घटित ऐसे स्कैम्स की जिसने भारतीयों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था को भी झकझोर कर रख दिया। बोफोर्स स्कैम इस मामले में सबसे पहले पायदान पर आता है, जिसमें तकरीबन 64 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। ये मामला भारत सरकार व स्वीडन के हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का हुआ था, जिसमें सौदे में गड़बड़ी की गई थी। हालांकि जांच में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया, लेकिन इस घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी के हाथ से सत्ता फिसल गई थी, जिसके बाद से कांग्रेस अब तक अपने बलबूते पर केंद्र में नहीं आ पाई। वहीं चारा घोटाले के नाम से नामित ये घोटाला बिहार में हुआ था, जिसमें लालू प्रसाद यादव समेत राजद के तमाम नेताओं की भागीदारी थी। इसके साथ ही देश में तमाम ऐसे घोटाले हैं जो सूचीबद्ध हैं, जैसे कि आजाद भारत में घटित पहला घोटाला, 1948 का जीप स्कैंडल केस, 1950 में घटित हरिदास मुंद्रा घोटाला। इसके बाद आता है नगरवाला केस, जम्मू कश्मीर में हुए रोशनी एक्ट करप्शन, स्टैम्प पेपर स्कैम, जिसमें तकरीबन 200 मिलियन का घोटाला किया गया था। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बहुचर्चित शराब घोटाला। हालांकि भारत में हुए घोटालों पर बात करना शुरू किया जाए तो समय कम पड़ जाएगा। सभी घोटालों के बारे में आपको एक एक कर सीरीज में पूरी जानकारी दी जाएगी, लेकिन आज हम बात करेंगे आजाद भारत में घटित पहले स्कैम वर्ष 1948 की, जब भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हो चुका था, लेकिन जाते जाते उनके ही द्वारा रचित साजिशों के चक्र से मुक्त होने के लिए भारत संघर्ष कर रहा था। अपने ही अंग में खंडित भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। उस दौरान भारत का रक्षा क्षेत्र युद्ध लड़ने के लिए सक्षम नहीं था। हिंदुस्तान को हथियार सहित युद्ध जीतने के लिए टैंकर, गोले और अन्य उपकरणों की सख्त से सख्त जरूरत, साथ ही भारत को तकरीबन 4000 जीपों की भी जरूरत थी। उस दौरान भारत ने 1000 जीपों का सौदा सुपर पावर अमेरिका को दिया और बाकी जीपों का मसौदा यूके से करने का निर्णय लिया। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या थी वो आज भी हम तलाश रहे हैं। उस वक्त भारतीय सरकार के आर्थिक सलाहकार की चंदा ने 1500 रिकंडीशनर्ड जीप 300 पाउंड में ब्रिटेन से मिलने की खबर दी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि समान दर पर भारत को नई जीप अमेरिका से मिल रही थी, परंतु भारत ने घाटे का सौदा करते हुए ये डील ब्रिटेन से। भारत द्वारा 2000 जीपों का मसौदा ब्रिटेन के एंटी मिस्टेंटीज कंपनी से किया गया था। वही राशि भुगतान की जो शर्तें रखी गई थी उसके मुताबिक 65% भुगतान जीपों के निरीक्षण के बाद होती। बचे हुए 35% में से 20% की भुगतान जीप के लोडिंग के बाद होती और अंतिम 10% भुगतान सभी जीप भारत पहुंचने पर हो। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के 1 महीने के भीतर ही बिना किसी जांच पड़ताल के 65% का भुगतान कंपनी को कर दिया गया था। उस दौरान वीके कृष्णा मेनन ब्रिटेन में भारत के उच्च आयुक्त का कार्यभार संभाल रहे थे। मेनन ने डील में हस्तक्षेप करते हुए शर्तें बदल डाली। अब नई शर्तों के मुताबिक सभी जीपों के निरीक्षण के बजाय केवल 10% जीपों का ही निरीक्षण होना था। हालांकि इसके पीछे मेनन का क्या मकसद था ये आज भी राज बना हुआ है। डील के मुताबिक जीप की पहली खेप 9 दिसंबर 1948 तक आनी, परंतु अब तक एक भी जीप भारत बंदरगाह नहीं पहुंची थी। इसी बीच 26 दिसंबर को वीके कृष्णा मेनन की ओर से भारत सरकार को जानकारी दी गई कि पूरे 1300 जीप 26 दिसंबर के रात तक समुद्र में अपनी यात्रा शुरू कर दे। जीप की पहली खेप अगले वर्ष मार्च में भारत भूमि पहुंची, जिसमें कि केवल 155 जीपें ही भारत पहुंच पाई थी। वहीं जांच पड़ताल में सामने आया कि एक भी जीप मानक पर खड़ी नहीं उतर पाई। इस दौरान भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली रक्षा मंत्रालय ने सभी जीपों को लेने से इनकार कर दिया। वहीं मेनन ने जब दोबारा एंटी मिस्टेंटीज नामक कंपनी से संपर्क साधने की कोशिश की तो पाया कि ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। इस घटनाक्रम के बाद वीके कृष्ण मेनन ने जीप का एक और सौदा सीएसके एजेंसी से किया। सीएसके एजेंसी को 1007 जीप का कॉन्ट्रैक्ट मेनन द्वारा दिया गया था, जिसमें 68 जीप प्रत्येक मास के हिसाब से भारत आनी थी, यानी कि हर एक महीने 68 जीपें भारत पहुंचाई जानी थी। वहीं कंपनी द्वारा भारत को हुए 19 लाख के नुकसान की भरपाई भी करनी थी। ये डील भी एक घाटे का सौदा ही दिखती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि इस बार जीप की कीमत 300 पाउंड से बढ़ाकर 458 पाउंड हो गया था। इस बीच एक बार फिर मेनन द्वारा डील में बदलाव लाया गया, जिसके मुताबिक पहले के 6 महीने में प्रत्येक महीने के अंतराल पर 12 जीप
भारत पहुंचनी थी। वहीं अगले 6 महीने में प्रत्येक महीने के अंतराल पर 120 जीप की डिलीवरी भारत में करनी थी। हालांकि कंपनी ने 2 वर्ष में केवल 49 जीप की डिलीवरी की। साथ ही भारत सरकार को हुए नुकसान की भरपाई करने से भी मुंह मोड़ लिया। आजाद भारत में हुए पहले घोटाले की बात संसद से लेकर सड़क तक फैल गई। जांच के लिए आय नगर कमेटी के नाम से एक कमेटी का गठन किया गया, जिनकी रिपोर्ट चौंका देने वाली थी। जांच में ये सामने आया कि भारत के आर्थिक सलाहकार A.K. चंदा का जीप के सौदे में कोई भूमिका थी ही नहीं। डील से संबंधित सभी वार्ता मेनन और गुमनाम कंपनी एंटी मिस्टेंटीज के बीच हुई थी। रिपोर्ट में सामने आया था कि एंटी मिस्टेंटीज की टोटल कैपिटल मात्र 605 पाउंड की थी। ऐसी कंपनी को भारत सरकार 80 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में बताया गया था कि क्योंकि कंपनी के पास केवल 605 पाउंड की कैपिटल थी, जिसकी वजह से डील के 65% का भुगतान पहले ही कर दिया गया था। और एक और हैरान कर देने वाली बात ये सामने आई थी कि जीपों का निरीक्षण सौदे के मुताबिक इंडियन इंस्पेक्टर व मेजर्स हंट नाम के इंस्पेक्टर से होना था, जिसे मेनन द्वारा बदलकर किसी अन्य कंपनी को सौंप दिया गया। हालांकि अंत में जीप के बगैर किसी निरीक्षण के कंपनी को 1,72,000 पाउंड दे दिया जाता है। कमेटी की ओर से मेनन पर कंपनी को भुगतान करने का आरोप लगा दिया गया। साथ ही इस पूरे घटना को एक गंभीर विचलन के तौर पर बताया गया। बाद में ये मामला पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास भेज दी गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट्स में इस मामले की जांच हाईकोर्ट के 2 जजों से करवाने की सिफारिश की। हालांकि 30 सितंबर 1955 को भारत ने केस बंद कर दिया था। साथ ही शंका के घेरे में घिरे वी.के. मेनन को भी क्लीन चिट मिल गई थी। इसी के साथ अगले वर्ष 1 अप्रैल को वी.के. मेनन को कैबिनेट मिनिस्ट्री से भी जोड़ लिया गया था। कांग्रेस समय समय पर घोटाले को लेकर घिरती आई है, चाहे वो राजनीति से जुड़े हो या फिर आम जनता से। हर कोई यूपीए सरकार के दौरान हुए तमाम घोटालों पर आज भी सवाल खड़े करता है। भाजपा नेता नरसिम्हा राव कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए कहते हैं कि इस देश में केवल 2 सरकारें ऐसी हैं जो करप्शन फ्री हैं। पहली अटल जी की सरकार और दूसरी मोदी जी की सरकार। सन 1948 में हुआ जीप घोटाला भारत राष्ट्र को तोड़ कर रख दिया था। आजादी के तत्पश्चात देश में अगर कुछ बची थी तो वो थी भूखमरी, गरीबी और बीमारी, और साथ में देश का दर्दनाक बंटवारा। ऐसे में देश को घोटाले की मार देना भारत को और दयनीय अवस्था में डाल दिया गया था। हालांकि इस घोटाले के पीछे किसका हाथ था, किसने इसे अंजाम दिया था, वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। मामले की फाइल आज तक सच लिए बंद हो चुकी है। अगले एपिसोड में हम फिर से बात करेंगे ऐसी ही किसी जानकारी से जुड़े मुद्दे पर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द न्यूज़ 15।